राजस्थान की कमान इस बार एक ऐसे व्यक्ति को मिली जिसका नाम किसी के जहन में नहीं था। शुरुआत में सभी सोच रहे थे कि नया व्यक्ति है, क्या काम करेगा, लेकिन पिछले 5 महीने का कार्यकाल देखें तो आपको राजस्थान में कामों की एक लंबी लिस्ट मिलेगी। मुख्यमंत्री बनने पर बहुत से नेताओं द्वारा उनका मजाक भी उड़ाया गया। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, जिनके ताबड़तोड़ दौरे लोकसभा चुनाव में राजस्थान के साथ अन्य राज्यों में भी लगे हैं। आज बात करेंगे कि पिछले महीनों में उन्होंने क्या कुछ काम किया है। भजनलाल शर्मा के 30 साल की रगड़ाई और राजनीतिक कौशल ने कभी इन चीजों पर गौर नहीं किया और अपने काम से सबको जवाब दिया और लगातार काम कर रहे हैं। 5 महीने के कार्यकाल में आधा समय चुनावी तैयारियों में ही बीत गया था। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद भजनलाल शर्मा के सामने 2 बड़ी चुनौतियां थी कि पेपर लीक और कानून व्यवस्था को कैसे बनाया जाए। 5 महीने में 5 बड़े काम जो मुख्यमंत्री ने राजस्थान में किए और जो चुनौतियां थी वो किस तरीके से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो और ईआरसीपी जैसी कई योजनाएं। पेपर लीक मामलों के लिए एसआईटी का गठन करना, संगठित अपराधों के उन्मूलन के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाना, प्रदेश की जनता को भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले इसके लिए जीरो टॉलरेंस नीति बनाना और 2 अहम योजनाएं जो उज्ज्वला योजना के तहत 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाना, जो कि चुनाव से पहले वादा किया था। वहीं पर आयुष्मान भारत योजना के तहत लोगों को 25 लाख तक का फ्री में इलाज मुहैया कराना। कई बड़े काम थे। अब देखिए, सबसे बड़ी अहम चुनौती भजनलाल शर्मा के सामने यह थी कि पेपर लीक और कानून व्यवस्था को कैसे बनाया जाए और 3 महीने के भीतर लगभग सभी बड़े पेपर माफियाओं को पकड़कर जेल में डाल दिया। लगातार जो बुलडोजर चल रहा था यूपी पर, उसकी तर्ज पर राजस्थान में भी बुलडोजर चला और उनकी संपत्ति जब्त की कार्रवाई भी की गई। हालांकि राजनीतिक दलों और आरपीएससी के बड़े मगरमच्छ अभी भी कानून की पहुंच से दूर नजर आ रहे हैं। जिस दिन कानून के हाथ उन तक पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे, उस दिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पेपर लीक मामले में एक नई उपलब्धि मिल जाएगी। अब बात करें कि संगठित अपराधों के उन्मूलन के लिए भी एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स भजनलाल शर्मा ने बनाई। कानून व्यवस्था में मुख्यतः 2 तरह की चीजें होती है, घटनाएं होने से रोकना और घटनाओं में कमी लाना और त्वरित एवं ठोस कार्रवाई करना। जहां तक त्वरित एवं ठोस कार्रवाई की बात है, उसमें भजनलाल शर्मा ने सरकार ने बेहतर काम किया है। यह आपको पिछले 5 महीने में ही देखने को मिल गया होगा। यह भी आंकड़े आपके सामने होंगे कि पिछले सालों में किस तरीके से लगातार घटनाएं बढ़ी, लेकिन इस 5 महीने में कहीं ना कहीं कंट्रोल किया गया है। पिछले 5 महीने में अपराध की जितनी भी बड़ी घटनाएं हुई है, सभी में तुरंत कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। समय रहते अपराधी सलाखों के पीछे पहुंचे हैं। बड़ी घटनाओं में बुलडोजर जैसी कार्रवाई करने में भी देरी नहीं की गई है। इससे यह साफ है कि सरकार कानून व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की ढिलाई के मूड में नहीं है। इस तरीके के प्रभावी प्रयासों से समय के साथ अपराधों की घटनाओं में कमी आती हुई भी नजर आ रही है। जिस दिन प्रदेश में अपराध का ग्राफ नीचे आएगा, उस दिन हम कह सकेंगे कि मुख्यमंत्री जिनके ऊपर किसी को विश्वास नहीं था, आज वो अपने क्षेत्र में और राजस्थान के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। एक बड़ी चुनौती राजस्थान में थी ईआरसीपी योजना की, ईआरसीपी का समझौता, यमुना का पानी, पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति, 450 में सिलेंडर जैसी जनहितकारी काम भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किए हैं। अभी मुख्यमंत्री के पास 4 साल और हैं। शुरुआत काफी अच्छी है, सदी हुई है। आगे का प्रदर्शन ये बताएगा कि क्या भजनलाल शर्मा सरकार को चलाने में कामयाब रह पाए हैं। लेकिन फिलहाल नजर डालें तो भजनलाल शर्मा की शुरुआत सदी और सटीक है। अब बात करेंगे राजस्थान के किरोड़ी लाल मीणा की। क्या राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा
विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। क्या वो राजस्थान सरकार से नाराज हैं, यानी कि अपनी ही सरकार से? राजस्थान की राजनीति में बीते कुछ दिनों में चिट्ठी पॉलिटिक्स की खूब चर्चा हो रही है। आंदोलनों के लिए मशहूर राजस्थान भाजपा के वरिष्ठ नेता और मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने बीते कुछ दिनों में जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठियां लिखी है, उससे प्रदेश की राजनीति में एक नए भूचाल की आशंका जताई जा रही है। और ये आशंका के लिए अभी ठहरे हैं 4 जून के लिए। 4 जून के नतीजों के बाद में देखना होगा कि राजस्थान में क्या होता है। किरोड़ीलाल मीणा ने बीते 1 महीने में गांधीनगर बिल्डिंग निर्माण प्रोजेक्ट, ईआरसीपी सहित 4 अलग अलग पत्रों के जरिए अपनी ही सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। इसके बाद उन्होंने पीएम मोदी को चिट्ठी लिख डाली। मीणा के इस रवैये पर कई सवाल खड़े हुए हैं कि क्या वो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से खुश नहीं है या फिर अन्य कोई माजरा है। राजस्थान की भजनलाल सरकार में कृषि विभाग का महकमा संभाल रहे हैं किरोड़ीलाल मीणा। इन दिनों वो राजस्थान में छाए हुए हैं। हालांकि किरोड़ीलाल मीणा ने सरकार के गठन और मंत्री बनाए जाने के बाद से चर्चाएं लगातार उनको लेकर जारी है। लोग दबी जुबान में यह भी कह रहे हैं कि कई संकेतों को भी सामने आने का अंदेशा है। आपको पता हो कि राजस्थान में बीते साल दिसंबर में भजनलाल शर्मा के सूबे के सेनापति की कमान संभालने के बाद जब उनकी सेना बनी तो किरोड़ीलाल मीणा के कद और अनुभव के मुताबिक उनको विभाग नहीं मिलने से उनको नाराजगी भीतर खाने चर्चाओं में रही। किसी ने कहा कि उम्मीद के मुताबिक पद नहीं मिला, तो कोई बोला कि बाबा को दरकिनार किया जा रहा है। लेकिन खुद किरोड़ीलाल मीणा ने खुलकर कभी भी इस बारे में कोई बयान नहीं दिया है। हालांकि इशारों में इस चौसर की चाल को वो चलते रहे हैं। वहीं इसके बाद मौका था लोकसभा चुनावों का। चुनावी चौसर बिजते ही बाबा ने अपनी नाराजगी के इर्द गिर्द ताना बाना बुनना शुरू कर दिया था। बताया जा रहा था कि भजनलाल शर्मा सरकार जब बनेगी तो किरोड़ीलाल मीणा को अहम पद मिलेगा। कहा यह भी जा रहा था कि वो मुख्यमंत्री पद के भी प्रबल दावेदार हैं। लेकिन भाजपा सरकार ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबको चौंका दिया और भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया। किरोड़ीलाल मीणा मतदान के बाद दौसा की सीट पर बीजेपी प्रत्याशी की यदि हार होती है तो किरोड़ीलाल मीणा ने कहा है कि मैं मंत्री पद की कुर्सी छोड़ दूंगा। इस दौरान वो काफी नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि अगर दौसा से कन्हैयालाल मीणा चुनाव हार जाता है तो मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। मुझे धोखा मिलता रहा है लेकिन मैं जनता के लिए काम करता रहूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने पार्टी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और कन्हैयालाल मीणा से वादा किया है कि ऐसे में वह हारा तो मैं उसी दिन इस्तीफा दे दूंगा, चाहे मेरी शहीदी हो जाए, मुझे सड़क पर खड़ा रहना पड़ जाए। बाबा के इस बयान के बाद जानकारों ने कहा कि 4 जून के बाद सूबे की राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर तूफान आने की संभावना है, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा अब मन बना चुके हैं कि कहीं ना कहीं वो इस्तीफा देंगे। वहीं कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि किरोड़ीलाल मीणा अपने मंत्रालय से नाखुश थे और उनके समर्थकों में भी ऐसी मायूसी की भावना है। ऐसे में चुनावी नतीजों से पहले ही नैतिक जिम्मेदारी की भूमिका तैयार कर रहे हैं। मालूम हो कि पिछली गहलोत सरकार में लगातार 5 सालों तक कभी धरने, कभी घेराव तो कभी मुद्दों को लेकर सड़क पर संघर्ष करने वाले किरोड़ीलाल मीणा के इतिहास और उनकी बेबाकी भरे अंदाज में लिपटे इस बयान को हर किसी ने गंभीरता से लिया है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि 4 जून को जब रिजल्ट आएगा लोकसभा का, उसके बाद किरोड़ीलाल मीणा क्या रुख इख्तियार करते हैं और क्या भजनलाल शर्मा इन सबको एक साथ समेटे रखने में कामयाब हो पाते हैं। कैमरामैन देवेश के साथ सागर चौधरी। हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगले कार्यक्रम लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।